नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी के लिए पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। समय, चाल और दूरी में आपको जनरली तीन बातों का ध्यान रखना होता है। पहला जो है वो है दूरी, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की बात की जाए, दूरी, तो दूरी बराबर हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बराबर चाल गुना समय, स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना में समय। इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम। और यहां से अगर चाल निकालना हो, अगर हमें स्पीड निकालनी हो, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां से हमें समय अगर निकालना हो, तो समय बराबर टाइम अगर निकालना है, तो दूरी बटे चाल। तो इन तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और वह किसी दूरी को तय करने में समय 2 घंटे का लिया। समय कितने घंटे का लिया? 2 घंटे का। व्यक्ति की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय ले रहा 2 घंटे का। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो आप बोलिएगा चाल गुना समय। चाल कितना है? 50। समय कितना है? 2। 50 गुना 2 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? या फिर इसको ऐसे समझिए, दूरी निकालनी है, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है किलोमीटर बाय आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर अपॉन या किलोमीटर बाय आवर। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब किलोमीटर बटे घंटा। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? किलोमीटर बटे घंटा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा को आप लिखिएगा 50 किलोमीटर बटे घंटा। और समय कितना लिया? समय लिया है 2 घंटे का। 2 घंटा है, नीचे में कुछ नहीं, एक है, इसका मतलब 2 घंटा क्या है? ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ ऊपर में आवर है, यहाँ नीचे में आवर है, तो ये आवर से आवर कैंसिल हो गया, घंटा से घंटा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना? 50 गुना 2। 50 गुना 2 कितना हो गया? 100। और 100 के साथ बचा क्या? किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया? 100 किलोमीटर का। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और इसके लिए वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। दूरी तय कितना करना है व्यक्ति को? 50 किलोमीटर, और उसके लिए व्यक्ति की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप बोलिएगा कि व्यक्ति समय कितना लेगा, टाइम कितना लेगा? समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 50 किलोमीटर, और चाल कितना है? 10 किलोमीटर बाय आवर। तो देखिए, आवर कहाँ है, घंटा कहाँ लिखे हैं? सबसे नीचे। और सबसे नीचे जो लिखा है वो कहाँ गुना हो जाएगा? सबसे ऊपर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 50 किलोमीटर और गुना में आवर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 50 और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा? 5 गुना आवर। तो यानी कितना हो गया? 5 आवर। 5 घंटे का समय लगेगा। अब इसी तरीके से आप अगर चाल भी निकाले, तो चाल के लिए भी आपको यही काम करना है। लेकिन ये सब जनरली हम लोग लिखते नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा ये सब लिखते नहीं। हम लोग डायरेक्ट देखें कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमारा चाल है और 2 घंटे का समय लिए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से गुना करते हैं 50 गुना 2। अगर ध्यान रखिएगा कि दूरी किलोमीटर में पूछी जाए,
दूरी किस में पूछी जाए? किलोमीटर में। तो दूरी अगर किलोमीटर में चाहिए आपको, तो आपका चाल यानी स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, और टाइम जो है वो होना चाहिए आवर में, घंटा में होना चाहिए। दूरी अगर आपको मीटर में पूछा जाए कि कितने मीटर की दूरी तय की, तो उसके लिए आपका चाल होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, और समय होना चाहिए सेकंड में। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। अब देखिए यहाँ से कुछ और बातें हम लोग समझते हैं। पहले तो चाल के बारे में समझिए। स्पीड सवाल में आपको 90% सवाल में चाल जो है वो या तो किलोमीटर पर आवर में दिया होगा या मीटर पर सेकंड में दिया होगा। या तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया होगा या मीटर पर सेकंड में। और आपको बहुत जगह किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो क्या कीजिएगा, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो और इसमें अगर हम 5/18 से गुना कर दें, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम 5/18 से गुना कर दीजिए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ किलोमीटर बटे घंटा। किलोमीटर को हमें किस में बदलना है? मीटर में। और घंटा को किस में बदलना है? सेकंड में। तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलिएगा तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। 1 घंटा बराबर कितना सेकंड? 3600 सेकंड होता है। याद रखिएगा इस चीज। तो घंटा को बदल दिए सेकंड में। अब यहाँ से जब कैंसिल कीजिएगा तो 2 जीरो, और 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 2 पंचे 10 और 2 से 18। तो ये कितना आ गया? 5/18 मीटर पर सेकंड। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुना करते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपका दिया हुआ है समय, सॉरी चाल, और आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या कीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना अगर कर दीजिएगा तो आपका चाल किस में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में। और इसी तरह अगर आप मीटर पर सेकंड को, अरे अरे अरे, इसी तरह अगर आप मीटर पर सेकंड को बदलिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसके लिए क्या कीजिएगा? इसके लिए गुना करना होगा 18/5 से। इसी का उल्टा हो जाता है। तो मीटर पर सेकंड में अगर आपका चाल दिया हुआ है उसे 18/5 से गुना कर दीजिएगा, तो वो चाल किस में बदल जाएगा? वो चाल बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमें थोड़ा डिस्टेंस पे भी ध्यान देना होता है कि दूरी में कौन कौन सा यूनिट दिया हुआ है, और टाइम पे भी। अब चलिए पहले टाइम के बारे में देखते हैं। अगर समय की बात की जाए, टाइम, तो समय या तो आपको आवर में दिया रहेगा, घंटा, या मिनट में दिया रहेगा। तो अगर घंटा को बदलना हो मिनट में, घंटा को किस में बदलना हो? मिनट में। तो क्या करते हैं हम, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 1 घंटा बराबर कितना मिनट, तो आप बोलते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट कैसे आया? तो आप 1 में 60 से गुना किए, तो 1 घंटा बराबर कितना आ गया? 60 मिनट। तो 1 में 60 से क्यों गुना किए? क्योंकि हमें घंटा को मिनट में बदलना था। अगर आपसे पूछा जाए 2 घंटा, तो आप बोलिएगा 2 गुना 60, 120 मिनट। तो अगर आवर को हम आवर में हम बदल दे, सॉरी गुना कर दे 60 से, तो ये किस में बदल जाएगा? मिनट में। अगर घंटा में हम 60 से गुना कर दे तो जो डाटा आएगा वो किस में आएगा? मिनट में। और अगर मिनट में हमें समय दिया हुआ है और हमें बदलना है घंटा में, तो मिनट में से घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मिनट में 60 से अगर भाग कर दे, जैसे 30 मिनट बराबर आधा घंटा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं 30 मिनट बराबर आधा घंटा? तो 30 में 60 से भाग कर दिया, और 30 में अगर आप 60 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 बार में कटेगा, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2। इसी 1/2 को आप आधा बोलते हैं। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग करते हैं। अगर आप मिनट में 60 से भाग कर दीजिएगा तो समय किस में बदल जाएगा? समय बदल जाएगा आवर, घंटा में। अब मिनट को सेकंड में अगर बदलना है
तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो मिनट को अगर सेकंड में बदलना है, मिनट को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग मिनट में क्या करेंगे? मिनट में अगर 60 से गुना कर दे तो ये किस में बदल जाएगा? 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 2 मिनट बराबर 2 गुना 60 यानी 120 सेकंड। और अगर आवर को सेकंड में बदलना है, घंटा को सेकंड में बदलना है, तो घंटा को सेकंड में बदलने के लिए क्या कीजिएगा कि घंटा को पहले हम मिनट में बदलेंगे। जैसे 1 घंटा बराबर कितना सेकंड? तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट को अगर सेकंड में बदले तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट बराबर 60 गुना 60 यानी 3600 सेकंड। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर घंटा को बदलना है मिनट में, तो घंटा में आप किससे भाग कर दीजिए? घंटा में आप 3600 से अगर गुना कर दे, घंटा में 3600 से गुना कर दे, तो जो टाइम आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, टाइम के लिए सवाल में काम आएगा। अब हम दूरी की थोड़ा चर्चा करते हैं। डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस आपको या तो मीटर में दिया होगा या किलोमीटर में दिया होगा। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया हुआ है और हमें मीटर में बदलना है, किलोमीटर से कहाँ बदलना है? मीटर में। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर का मतलब ये हुआ कि अगर हम किलोमीटर में 1000 से गुना कर दे तो दूरी किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। और अगर दूरी मीटर में दिया हुआ है और इसे किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर में जो दूरी दिया हुआ है उसमें आप अगर 1000 से भाग दे दे तो दूरी किस में बदल जाएगा? किलोमीटर में बदल जाएगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए सवाल देखिए। सवाल अब बनाइएगा तो समझ में आएगा सही से। पहला सवाल है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 11/2 घंटे में वह कितनी दूरी चलेगा? दूरी, और दूरी आपको इसमें बताना किलोमीटर में। दूरी किसमें बताना है? किलोमीटर में। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या है? चाल है। और 11/2 घंटा, 11/2 क्या है? इस टाइम है। आपसे दूरी पूछा जा रहा है और दूरी किलोमीटर में पूछा जा रहा है। दूरी अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि जो हमारा चाल है वो किस में होना चाहिए? किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। और जो टाइम है वो किस में होना चाहिए? वो आवर यानी घंटा में होना चाहिए। तो यहाँ चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय भी घंटा में दिया हुआ, तो सीधा आप गुना कर दीजिए। दूरी बराबर चाल गुना समय। 2 से काटिएगा 30 बार में कटेगा, और 30 गुना 11 हो जाएगा 330 किलोमीटर। तो अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तो 11/2 घंटा में कितनी दूरी तय कीजिएगा? 330 किलोमीटर की दूरी तय कीजिएगा। अगला सवाल देखिए। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगी? सवाल आपसे कह रहा है कि एक गाड़ी है जो 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है। यदि वह अपनी 2/3 चाल से चले, 2/3 चाल का मतलब हुआ 2/3 भाग चाल से चले, तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगी? सवाल में ये मिसिंग है, और नहीं भी लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा उसी दूरी का बात कर रहा है जो स्टार्टिंग में जितना दूरी चल रहा था 180 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो हम चाल निकालते हैं कि पहले किस चाल से चल रहा था वो गाड़ी। तो 180 किलोमीटर क्या है? दूरी दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ? 4 घंटा। तो अगर आप चाल निकालिएगा तो चाल जो पहले वास्तविक चाल बोल सकते हैं या पहले की चाल बोल सकते हैं, तो उसके लिए दूरी बटे समय। दूरी कितना? 180 किलोमीटर। समय कितना ले रहा? 4 घंटा। 4 से काटिएगा, 4 चौके 16, 2 4 पंचे 20। यानी शुरुआत में गाड़ी की चाल जो थी वो कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है और चाल घंटा में दिया हुआ है। तो यहाँ से जो दूरी किलोमीटर में और समय घंटा में, तो यहाँ से जो चाल आएगा वो क्या आएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि यदि वो 2/3 चाल से चले,
तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, उसका 2/3 मतलब 2/3 भाग से चल रहा है। 3 से काटिएगा 15 बार में, 15 दूना 30। तो अब उस गाड़ी की चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? अब कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी 180 किलोमीटर है और चाल कितना है अब? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 से भाग दीजिएगा, कितने बार में कटेगा? 6 बार में। यानी अब उस गाड़ी को उसी दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लगेगा। कब? जब वो 2/3 भाग चाल से चल रहा है। पहले कितना लग रहा था? पहले लग रहा था 4 घंटे का समय और अब लग रहा है 6 घंटे का समय। तो कितना अधिक समय लगेगा? 4 घंटा 6 घंटा, यानी 2 घंटा अधिक समय लगेगा। तो आपका आंसर होगा कि उस दूरी को अगर 2/3 भाग से तय किया जाए तो 2 घंटा अधिक समय लगेगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक बंदूक 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज या ध्वनि सुनता है, तो उस ध्वनि की गति क्या है? गति यानी चाल पूछा गया है। अब देखिए 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। आप जहां खड़े हैं वहां से 6.64 किलोमीटर की दूरी से एक बंदूक फायर की जाती है, गोली दागी जाती है, और वह फायरिंग की जो आवाज़ है आपको 20 सेकंड बाद सुनाई देता है। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि आपको दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना दिया हुआ? 6.64 किलोमीटर, और जो टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, वो दिया हुआ 20 सेकंड। देखिए दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है और समय सेकंड में दिया हुआ है, और ऑप्शन आपका मीटर पर सेकंड में है। इसका मतलब चाल जो आपको चाहिए, ध्वनि की गति जो चाहिए, वो मीटर पर सेकंड में चाहिए। और मीटर पर सेकंड में अगर चाहिए तो आपका जो दूरी है वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो मीटर को हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। अगर ध्वनि की गति निकाले, गति मतलब चाल, तो गति या चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 6.64 किलोमीटर। और अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। गुना क्या कर देंगे? 1000। तो अब ये मीटर में आ गया। और समय, दूरी बराबर सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना है? 20 सेकंड। अब देखिए इस दशमलव को अगर हटाए तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 जीरो नीचे आ गया। तो टोटल 1 और 2, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 332। और 332 क्या? मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम लोग दूरी को मीटर में बदल लिए और टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो ध्वनि की गति हो जाएगी 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए अगला सवाल है कि एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, बताइए वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको बोला है कि किलोमीटर पर आवर, ऐसा अगर लिखा हुआ, तो इस बात का मतलब क्या होता है? किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि आप 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय किए, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी आप 1 घंटे में तय किए। किलोमीटर पर आवर का मतलब किलोमीटर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा ये लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ होता है कि आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय किए, और यहाँ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हुआ कि आप 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहे हैं? 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो 1 घंटे में अगर आप 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कीजिएगा? अगर हम इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल ले, मीटर पर सेकंड में बदल ले, तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 दूना 36। जैसे आप 5/18 से गुणा कर दिए तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ये किस में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? 10, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड का अर्थ क्या हुआ?
इसका अर्थ हुआ कि आप 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, और सवाल में भी वही पूछा जा रहा है कि बताइए 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कीजिएगा। तो 1 सेकंड में आप कितना मीटर दूरी तय कर रहे हैं? 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, एक कार की गति 20 मीटर पर सेकंड है। कार 2.5 घंटे में कितनी दूरी, और दूरी आपको पूछा गया किलोमीटर में, कितनी दूरी तय करेगी? कार की गति है 20 मीटर पर सेकंड। देखिए गति मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और टाइम जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ? टाइम दिया हुआ घंटा में, आवर में, और आपसे दूरी पूछा जा रहा है किलोमीटर में। दूरी किलोमीटर में अगर आपको चाहिए तो आपका गति या चाल जो है वो किस में होना चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, और समय होना चाहिए घंटा में, आवर में। तो यहाँ आपकी गति जो दी हुई है, कार की गति, वो दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। अगर हम 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल ले तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। 5 से काटिएगा, 5 चौके 20, 18 चौके 72। और ये जो अब आया गति, ये किस में आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। समय दिया हुआ है 2.5 घंटा। दूरी निकालना है, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय ले रहा है 2.5 घंटा। दशमलव अगर हटा देते हैं तो नीचे में आ गया 10। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 25 25, और 2 से काटिएगा 36। 36 पंचे 180, यानी कितनी दूरी तय करेगी? 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, यदि सिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? और समय निकालना है मिनट में। 19 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी है, चाल है। 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और 665 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है। समय पूछा गया। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ। देखिए आप यहाँ से दो काम कर सकते हैं, या तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल लीजिए? मीटर पर सेकंड में। और समय आपको यहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर को किस में बदल लीजिए? मीटर, समय मिनट में दिया हुआ है, मिनट को किस में बदल लीजिए? सेकंड में बदल लीजिए। तो वहां से जो आपका समय आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में, और सेकंड को फिर हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 19 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, तो चाल को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदले तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो चाल हो जाएगा 95/18 मीटर पर सेकंड। और समय दिया, समय नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ? तो 665 मीटर की दूरी दिया हुआ है 665 मीटर। मीटर दूरी अगर दिया हुआ है और हमारा चाल मीटर पर सेकंड में है तो समय निकल गया। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है? 665 मीटर। और समय अगर हम चाल अगर मीटर पर सेकंड में बदले हैं तो हमारा दूरी किस में होना चाहिए? दूरी होना चाहिए मीटर में, और मीटर में ही दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम यहाँ भाग किससे करेंगे? 95/18। अब देखिए 95/18 में सबसे नीचे कौन है? 18। 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इसको हम लिख सकते हैं 665 गुना में 18/95। अगर 95 से काटे तो 95 7 5 7 5 35 9 7 63 3 66, ये 7 बार में कटेगा। और 18 गुना 7 हो जाएगा 6, और 7 5 12 126। अब ये जो समय आया 126, ये किस में आएगा? देखिए मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट किए हैं चाल को, तो समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा। लेकिन आपको समय पूछा जा रहा है मिनट में। तो सेकंड को अगर मिनट में बदलना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं। और 60 से अगर भाग दे दे इस सेकंड में तो कितना हो जाएगा? अगर हम इसको 6 2 8 1 9 3 से काटे, और 6 से भी कट जाएगा। 6 से काटिएगा तो 10 बार में, और 6 से काटिएगा 6 दूना 12 1, तो ये कितना हो जाएगा? 21/10।
मिनट, या 2.1 मिनट भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन में 21/10 ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल देखिए, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार से दोगुनी है। बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी? देखिए, कोई कार है जिसकी जो 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब यहाँ समय मिनट में दिया हुआ है और दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है। हमें यहाँ पहले बस की चाल निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, अब बस की चाल है तो किलोमीटर पर आवर में ही जनरली होता है। हमें दूरी तो किलोमीटर में दिया हुआ, लेकिन समय दिया हुआ मिनट में। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल निकालना है तो इस मिनट को हम किस में बदल ले, 24 मिनट को बदल लेते हैं घंटा में। तो 24 मिनट को अगर घंटा में बदलिएगा, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। अगर आप 12 से काटे, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, आप बोल सकते हैं 24 मिनट बराबर कितना घंटा हो गया? 2/5 घंटा। दूरी दिया हुआ 18 किलोमीटर। तो यहां से अगर बस की चाल ज्ञात करें तो बस की चाल हो जाएगी दूरी यानी 18 बटे समय 2/5। 5 कहाँ है? नीचे, सबसे नीचे। तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। 18 गुना 5 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 नमा 18, 9 पचे 45 किलोमीटर पर आवर। तो बस की जो चाल निकल गई, ये चाल किसकी है? बस की है। तो बस की जो चाल निकली है वो कितनी निकल गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको बोला गया है, नहीं नहीं, ये कार की चाल है। ये जो कार है, ये जो चाल है, ये किसकी चाल है? कार की चाल है। अब आपको बोला गया किसी बस की जो चाल है वो कार की चाल से दोगुनी है। बस की चाल कार की चाल से दोगुनी, और कार की चाल हम लोग निकाले हैं 45 किलोमीटर पर आवर। तो बस की चाल यहाँ से क्या हो जाएगी? बस की चाल अगर आप निकालिएगा तो कार की चाल की दोगुनी। कार की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका 2 से गुना कर दीजिए। तो बस की जो स्पीड होगी, चाल होगी, वो कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला है बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी? मिनट यानी समय पूछा है आपको। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ? 135 किलोमीटर, और चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से अगर हम भाग दे, 45 से काटे, 45 दूना 90, 45 तिया 135। तो यहाँ से जो हमारा समय आया 3/2। समय किस में आएगा? यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी किलोमीटर में। इसका मतलब समय किस में आएगा? आवर में आएगा। लेकिन आपको समय पूछा गया मिनट में। तो अगर समय मिनट में पूछा गया है और यहाँ समय घंटा में है, तो घंटा में अगर 60 से गुना कर दे तो मिनट में बदलेगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। इसका मतलब अगर घंटा को मिनट में बदलना, 60 से गुना करना होगा। 30 बार में कटेगा, और 30 तिया कितना हो जाएगा? 90। और अब जो समय आएगा वो किस में आएगा? मिनट में। तो आंसर आपका हो जाएगा 90 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, कोई कार 7 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दूरी को 6 घंटा में तय करने के लिए गति कितनी बढ़ानी होगी? 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और उसी दूरी को 6 घंटा में अगर तय करना है। देखिए, अगर 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो कार की चाल कितनी होगी? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 420 किलोमीटर, समय है 7 घंटा। काटिएगा 7 छः के 42। तो कार की चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दूरी को 6 घंटा में तय करने के लिए, अब उसी दूरी को अगर 6 घंटा में तय करना है तब कार की चाल कितनी हो जाएगी? आप इसको नई चाल बोल सकते हैं। तो कार की नई चाल होगी, दूरी 420 किलोमीटर ही है, अब उसे 6 घंटा में तय करना। 6 से काटिएगा, 6 7 42, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कार पहले जा कितने से रहा था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। लेकिन अब उसी दूरी को अगर 6 घंटे में तय करना है तो कार की चाल को कितनी करनी होगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। तो कार की चाल कितनी बढ़ानी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए, यानी कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है, एक व्यक्ति 250 मीटर की सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। देखिए 250 मीटर की सड़क यानी दूरी किस में दिया हुआ है, मीटर में, और समय दिया हुआ है सेकंड में। तो यहाँ से जो चाल आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं, दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, चाल निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 250 मीटर और समय है 75 सेकंड। अगर 25 से काट दे तो 25 से 10 बार में और 25 से 3 बार में। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की चाल 10/3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमें व्यक्ति की चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर पर सेकंड जो चाल हमें निकला है उसे किस में बदल लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करते हैं। तो इस चाल में अगर 18/5 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 और 3 छके 18, तो ये बदल गया किस में, किलोमीटर पर आवर में। 6 दूना कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। तो व्यक्ति की चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, एक खिलाड़ी 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरा करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। यहाँ 200 मीटर यानी खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी दी हुई, 200 मीटर, और समय दिया हुआ 24 सेकंड। तो यहाँ से अगर हम उस खिलाड़ी की चाल निकालेंगे तो खिलाड़ी की चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। तो चाल निकाल लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 200 मीटर और समय है 24 सेकंड। अगर इसको हम काटे, किससे काट दे, 4 से अगर काट दे तो ये कटेगा 50 बार में और ये कटेगा 6 बार में। 8 से अगर काट दे तो 8 से अगर काटिएगा, 8 दूना 16, बचा कितना, 25 बार में कटेगा, और 8 से काटिए 3। तो चाल 25/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, लेकिन चाल चाहिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें चाल जो आया है वो आया है मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल चाहिए तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 18/5 से गुना कर देते हैं। तो कर दिया जाए, 5 से गुना, 5 से काटिएगा 25 25, और 3 से काटिएगा, 3 छके 18, 6 पंचे 30, 30 किलोमीटर पर आवर। तो खिलाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति एक पुल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई मीटर में, व्यक्ति की चाल जो दी हुई है देखिए वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है मिनट में, 15 मिनट, और आपको पुल की लंबाई जो है वो मीटर में पूछी जा रही है। पुल की लंबाई कहने का मतलब क्या, अगर ये पुल है और इसको कोई व्यक्ति पार कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से पार करना शुरू किया होगा और यहाँ तक पार किया होगा, तो ये व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ही है ना। तो पुल की लंबाई अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कुल मिला के आपसे दूरी पूछा जा रहा है, और दूरी किस में पूछा जा रहा है, मीटर में पूछा जा रहा है। तो अगर दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या करते हैं, चाल गुना समय। चाल गुना अगर हम समय करें तो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा का है और समय है 15 मिनट का। अगर समय को भी हम घंटा में बदल ले तो 15 मिनट बराबर कितना घंटा, 15/60। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, और 15/60 अगर आप कीजिएगा तो 15 चौके 60, 4 बार में कटा। इसको आप बोल सकते हैं 1/4 घंटा। चाल दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ से दूरी निकाल ले, कितना दूरी व्यक्ति तय किया, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 5 गुना 1/4। तो आप बोलिएगा 5/4 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्यों, क्योंकि चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है और समय को भी हम लोग घंटा में बदल लिए, तो यहाँ से जो दूरी आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। लेकिन दूरी हमें मीटर में पूछा जा रहा है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे, किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो किससे गुना कर देंगे, 1000 से।
4 से अगर काटिएगा तो 25 चौके 100, एक जीरो और आ जाएगा। 25 गुना 5, 25 गुना 5 कीजिएगा 1250 मीटर। तो पुल की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 1250 मीटर। लंबाई का मतलब है दूरी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, और अगला सवाल आपका है, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 6 घंटे में दूरी तय करने के लिए गति कितनी बढ़ानी होगी? ये सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। ये सवाल हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। ये सवाल डिस्कस कर चुके हैं। कोई कार 7 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, दूरी को 6 घंटा, तो आंसर आया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। तो ये सवाल डिस्कस हो चुका है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। चाल किसमें निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन समय किसमें दिया हुआ है? मिनट में, 12 मिनट। और आपको दूरी किसमें दिया हुआ है? मीटर में, 3600 मीटर। तो आप यहाँ दो काम कर सकते हैं, या तो 12 मिनट को घंटा में बदल लीजिए और 3600 मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए, और फिर वहां से आप चाल निकाल लीजिए तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। या फिर 3600 मीटर को आप ऐसे रहने दीजिए और 12 मिनट को सेकंड में बदल लीजिए, फिर वहां से जो चाल आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, और मीटर पर सेकंड में जो चाल आएगा उसको फिर बदल लेंगे हम किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोनों काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम 12 मिनट को बदल ले सेकंड में, तो 12 मिनट बराबर कितना सेकंड हो जाएगा? मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो 12 गुना 60। कितना? 12 गुना 60। इसको आप 720 सेकंड भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और दूरी है 3600 मीटर, तो यहां से अगर चाल निकाले तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 3600 मीटर। और समय कितना आ गया सेकंड में? 12 गुना 60। देखिए 60 से अगर काटिए, एक जीरो तो एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 से काटिए, 6 छः के 36, 60 बार में कटा, और फिर 12 से 12 पंचे 60। चाल हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय को हम लोग किस में बदल लिए हैं? सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड को हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। तो 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 18/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, उस एथलीट की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। चाल अगर मीटर पर सेकंड में आपको निकालना है तो ध्यान देना है दूरी किस में दिया हुआ है और समय किस में दिया हुआ है। चाल मीटर पर सेकंड में चाहिए तो दूरी मीटर में होना चाहिए और समय सेकंड में। अब यहाँ दूरी आपको किलोमीटर में दिया हुआ है और समय मिनट में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दूरी को मीटर में बदलते हैं। तो 90 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 90 गुना में 1000। तो आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा 90,000, 90,000 मीटर। और मिनट में समय दिया हुआ ये दूरी है, और समय आपको मिनट में दिया हुआ है। मिनट को किस में बदलेंगे? सेकंड में। और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुना करते हैं। तो 50 मिनट को अगर हम सेकंड में बदले तो क्या लिखेंगे? 50 गुना 60 सेकंड। इतना सेकंड आ गया। आप इसको चाहे तो 6 पंचे 30 और 2 जीरो आ जाएगा, 3000 सेकंड। अब इसकी चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 90,000 मीटर। और समय कितना है? 3000 सेकंड। 3 जीरो कैंसिल,
3 से काटिएगा 90 को 30 बार में, तो चाल जो होगी उस कार की वो हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दो शहरों के बीच की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। चाल कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि यात्रा का समय 2 घंटा बच जाए। देखिए, दो शहर की दूरी है 50 किलोमीटर और उस दूरी को 7 घंटे में तय किया जाता है। तो दो शहर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल दिया हुआ है, और टाइम कितना ले रहा है, 7 घंटा। तो यहाँ से उस दोनों शहर के बीच की दूरी हम पता कर सकते हैं। दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय। तो किस चाल से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, और समय कितना ले रहा है, 7 घंटा। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 350 किलोमीटर। यानी दोनों शहर के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। और बोला गया है कि चाल कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यात्रा का समय 2 घंटा कम हो जाए। यात्रा का समय अगर आपको 2 घंटा कम करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको जितना समय लग रहा था उससे 2 घंटा कम में पहुंचना है। पहले आपको लग रहा था 7 घंटा का समय, 7 घंटा समय से आपको 2 घंटा कम में जाना है, यानी अब 5 घंटा समय में इस दूरी को तय करना है। और इस दूरी को अगर आप 5 घंटे में तय कीजिएगा तो आपकी यात्रा का समय 2 घंटा बचे, चाल निकालना है। तो अब इस दूरी को अगर 2 घंटा कम में तय करना है तो 7 में से 2 घंटा घटाइए यानी 5 घंटा। तो चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर होगा दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है, 350 किलोमीटर। अब समय कितना लीजिएगा, अब आप 2 घंटा कम यानी 5 घंटा का समय लीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब आपकी चाल होनी चाहिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले आपकी चाल कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कितनी बढ़ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो चाल में वृद्धि कितनी हुई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि आप चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हैं तो यात्रा के समय में 2 घंटे का कटौती हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो आज इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।